इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गर्मियों में अचानक से चक्कर आना, डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाना, यह आखिर क्यों होता है? और सबसे जरूरी बात, वो कौन से इमरजेंसी रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें पहचानना लाइफ सेविंग हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर अचानक से ये बेहोशी होती क्यों है। शरीर के अंदर उस वक्त एक्चुअली क्या चल रहा होता है जब गर्मी या लो ब्लड प्रेशर की वजह से होश चला जाता है। आइए इस मेडिकल मिस्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं। आज हमारा फोकस इन 5 मेन एरियाज पर रहेगा। पहला, बेहोश होने की एक्चुअल प्रोसेस। दूसरा, गर्मी और डिहाइड्रेशन जैसे ट्रिगर्स। तीसरा, वो लक्षण जो बेहोशी से पहले आते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी रेड फ्लैग्स। और आखिर में इसके बचाव और इलाज की तकनीकें। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, बेहोश होने की प्रक्रिया यानी सिनकोप का विज्ञान। मेडिकल लैंग्वेज में अचानक बेहोश होने को सिनकोप ही कहा जाता है। बेसिक फंडा यह है कि जब हमारे दिमाग तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो अचानक से थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो उसे सेरिब्रल हाइपोपर्फ्यूजन कहते हैं। अब दिमाग को तो अपना काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए ना, तो जैसे ही ये सप्लाई कट होती है इंसान अपना होश खो बैठता है। हालांकि एक रिलीफ की बात यह है कि ये टेम्पररी होता है और होश जल्दी वापस भी आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो होता यह है कि गर्मी या थकान से शरीर की नसें फैलने लगती हैं, जिसे सिस्टेमिक वासोडाइलेशन कहते हैं। इस वजह से खून शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों की तरफ जमा होने लगता है। नतीजा ये होता है कि ओवरऑल ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है। अब दिल पूरी ताकत से खून को ऊपर दिमाग तक पंप नहीं कर पाता, और जब दिमाग को जरूरी ब्लड नहीं मिलता तो वो खुद को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर लेता है। एक तरह से देखा जाए तो ये दिमाग का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि शरीर गिर जाए, ग्रेविटी का असर कम हो और ब्लड फ्लो वापस दिमाग तक नॉर्मल तरीके से पहुंच सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर वो कौन से ट्रिगर्स हैं, खासकर गर्मी और डिहाइड्रेशन, जो इस सिनकोपी का कारण बनते हैं? अगर हम नॉन कार्डियक सिनकोपी यानी ऐसी बेहोशी जो डायरेक्ट किसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती उसकी बात करें तो डायग्नोस्टिक पाथवेज में एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है। वो है एपिसोडिक हाइपोटेंशन, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम या सिचुएशन में ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना। सही मेडिकल गाइडेंस के लिए इस अचानक आने वाले बीपी ड्रॉप की सटीक पहचान करना बहुत जरूरी है। असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ऐसे कई आम ट्रिगर्स छुपे होते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर होना, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होना, ये सब रिफ्लेक्स और ऑर्थोस्टैटिक सिनकपी के बहुत आम कारण हैं। यहाँ तक कि अगर कोई लेटी हुई स्थिति से अचानक से खड़ा हो जाए या फिर लंबे वक्त तक बिना हिले डुले एक ही जगह खड़ा रहे, तब भी खून पैरों में जमा हो जाता है और दिमाग की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तीसरा और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा, चेतावनी वाले लक्षण। बेहोशी आने से ठीक पहले शरीर क्या संकेत देता है? बेहोशी से ठीक पहले आने वाले इन लक्षणों को प्रोड्रोम सिम्टम्स कहते हैं, और सच बताऊं तो ये सच में मददगार होते हैं। अचानक से पूरे शरीर में गर्मी लगना, बहुत ज्यादा पसीना आना, जी मिचलाना या पेट में अजीब सी बेचैनी होना, या फिर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जिसे टनल विजन भी कहते हैं। खड़े होने पर अचानक चक्कर आना एक क्लियर इशारा है। ये छोटे छोटे लक्षण किसी को भी पूरी तरह बेहोश होने से पहले कुछ सेकंड्स की एक कीमती विंडो देते हैं, ताकि वो सुरक्षित जगह पर बैठ या लेट सके और अचानक गिरकर चोट खाने से बच सके। अब बढ़ते हैं चौथे और इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल हिस्से की तरफ, इमरजेंसी रेड फ्लैग्स। कैसे पहचाने कि स्थिति अब गंभीर हो चुकी है? यहाँ पर एक सामान्य गर्मी वाली बेहोशी और किसी जानलेवा हार्ट समस्या के बीच का अंतर समझना लिटरली लाइफ सेविंग हो सकता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ बिनाइन यानी सामान्य कारण है, जैसे बहुत देर तक खड़े रहना या गर्मी लगना, जहां बेहोश होने से पहले शरीर साफ चेतावनी देता है। लेकिन दूसरी तरफ हाई रिस्क कंडीशंस हैं। अगर कोई बेड पर लेटे लेटे ही बेहोश हो जाए या किसी हैवी एक्सरसाइज के दौरान अचानक होश खो दे, और सबसे बड़ी बात, अगर बेहोशी से पहले कोई वार्निंग साइंस ही ना मिले, तो ये किसी बड़ी कार्डियक प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स बिल्कुल एक इमरजेंसी चीट शीट की तरह काम आते हैं।
सोचिए, अगर बेहोशी के साथ किसी की छाती में दर्द हो या सांस फूलने लगे तो ये अक्यूट मायोकार्डियल इश्केमिया या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर अचानक से दिल की धड़कन एबनॉर्मली तेज हो जाए तो ये हाई रिस्क टैकियारिथमिया का संकेत है। वहीं अगर आराम करते वक्त रेस्टिंग हार्ट रेट लगातार 40 बीट्स पर मिनट से नीचे चली जाए तो ये गंभीर हार्ट ब्लॉक दर्शाता है। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से भी नीचे गिर जाए तो ये हाइपोटेंसिव शॉक का खतरा है। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो इसका सीधा सा मतलब है तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है। और अब आखिरी 5वें हिस्से पर आते हैं, बचाव और इलाज। इन सिचुएशंस को इफेक्टिवली मैनेज और प्रिवेंट कैसे किया जाए। क्लिनिकल गाइडलाइंस इस मामले में बहुत क्लियर हैं। बचाव का सबसे पहला कदम कोई भारी दवा नहीं, बल्कि सही जानकारी और अवेयरनेस है। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन या भीड़भाड़। इन ट्रिगर्स से बचना और बेहोशी से पहले आने वाले वार्निंग साइंस को जल्दी से जल्दी पहचान लेना ही सबसे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर लक्षण जल्दी पहचान लिए गए तो इंसान वक्त रहते बैठकर अपनी स्थिति संभाल सकता है। मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को नापने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर बहुत अहम है, और वो नंबर है 20। अगर कोई खड़ा होता है और उसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अचानक 20 मिलीमीटर्स मर्करी या उससे ज्यादा की गिरावट आती है तो इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कंफर्म माना जाता है। ऐसे केसेस में अगर उस व्यक्ति की पहले से ही कोई ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन चल रही है तो अक्सर डॉक्टर्स उन दवाइयों की डोज को सेफली कम कर देते हैं या उन्हें हटा भी देते हैं। इसके अलावा बचाव की और भी कई प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। हाइड्रेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर चक्कर आने जैसा लग रहा हो तो तुरंत 500 सीसी यानी लगभग आधा लीटर पानी एक साथ जल्दी से पीने पर बीपी को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद मिलती है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है उन्हें नमक का इंटेक थोड़ा बढ़ाने की सलाह भी दी जाती है। इसके साथ ही खून को पैरों में जमा होने से रोकने के लिए निचले हिस्से में इलास्टिक कंप्रेशन गारमेंट्स पहनना काफी असरदार होता है। और एक बहुत ही सिंपल सी इमरजेंसी ट्रिक, जब भी चक्कर आए पैरों को क्रॉस करके मसल्स को कसकर टाइट कर लें। इसे फिजिकल काउंटर प्रेशर मैन्यूवर कहते हैं और यह रक्त को वापस दिल की तरफ पंप करने में बहुत इफेक्टिव साबित होता है। तो अब आखिरी सवाल यह है कि क्या इन अलग अलग रेड फ्लैग्स को पहचानने से किसी भी अचानक बेहोश होने वाली स्थिति में रिस्पॉन्स करने का तरीका बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। एक नॉर्मल हीट इंड्यूस्ड बेहोशी और किसी कार्डियक इमरजेंसी के बीच का ये बारीक अंतर समझना बेहद मायने रखता है। ये समझ ही बताती है कि कब थोड़ा पानी पीने और आराम करने से काम चल जाएगा और कब शरीर सच में किसी जानलेवा क्राइसिस का सिग्नल दे रहा है जहां बिना वक्त गवाए मेडिकल हेल्प चाहिए। सही वक्त पर इन रेड फ्लैग्स को पहचान लेना सच में एक जिंदगी बचा सकता है। ध्यान रखें, ऐसी सिचुएशंस में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।